प्रिय साथियों, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। हमारे YouTube चैनल सीपी राय विश्वास पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मुख्य रूप से शिक्षा, शिक्षक एवं शिक्षित होने के प्रभाव के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, हालिया समय के घटनाक्रम एक बार हम सभी को फिर प्रेरणा दे गया। शुरुआत कुछ यूँ ही कि जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 या फिर शिक्षित व्यक्तित्व के बेहतरीन उदाहरण पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी का इंतकाल हो, या फिर शिक्षक दिवस का 5 सितंबर को मनाया जाना हो। इस दौर की सभी घटनाएं हम सभी के लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शन, प्रेरणा आदि का कार्य करती नजर आएंगी। दोस्तों, कहा तो जाता है कि हमारे जीवन में शिक्षक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, और शिक्षक क्या एक व्यक्ति के रूप में है या किसी और रूप में होता है। आप देख सकते हैं कि ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में या प्राचीन काल में हर समय से ऐसी चीज़ों पे विचार किया जाता रहा है कि शिक्षक क्या व्यक्ति के रूप में ही होता है। तो इसका एक बेहतरीन पहलू उभर करके आता है कि शिक्षक के रूप में हमारी अंतरात्मा एक प्रमुख भूमिका निभाती है। समय और परिस्थितियाँ भी बेहतरीन भूमिका निभाती है एक शिक्षक के रूप में, और साथ ही परिवार में माता पिता हों, परिवार के लोग हों, या शिक्षण संस्थानों में व्यक्ति विशेष के द्वारा जो शिक्षा आपको प्रदान की जाती है, उन्हें आप शिक्षक के रूप में मानते हैं। तो गुरु और शिष्य की जो परंपरा रही है, जो भूमिकाएं रही हैं, जो योगदान रहा है, वो हमारे समाज में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, अगर हम इसी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पंक्ति आपके सामने पेश करें तो उसमें है कि किसी को किसी भी क्षेत्र में या कार्य में हराना तो अहंकार माना जाता है, लेकिन स्वयं को और बेहतर बनाते रहने को हमारे समाज में संस्कार माना जाता है। दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण कड़ी शामिल होती है वह है शिक्षा, शिक्षक और शिक्षित लोगों का प्रभाव। यह उन्हीं की देन होती है जिसकी वजह से हमारी शिक्षा बेहतरीन हो पाती है, हमारे संस्कार बेहतरीन हो पाते हैं, और हम समाज में बेहतर योगदान दे पाते हैं। कहते हैं कि इनके साथ अगर जुड़ाव हमारा बना है तो निरंतर सर्वांगीण विकास की तरफ हम सब आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आप देखें तो कहा जाता है कि ये लोग चमत्कार की बात नहीं करते हैं, चमत्कार की आस जगाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि ग्रंथों, पुस्तकों, न्यूज़पेपर्स, पत्रिकाएं आदि का अध्ययन करने के संदर्भ में बात करते हैं, और उसके संदर्भ में आपको जागरूक करते हैं कि आप इनका अध्ययन करिए। महान लोगों से प्रेरणा लेने की बात करते हैं, सुनियोजित कोशिश एवं स्मार्ट परिश्रम करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं ये लोग। और कहते हैं कि एक वास्तविक शिक्षक वही होता है जो बदले की भावना न रखते हुए, पूर्वाग्रहों आदि से मुक्त होते हुए हम सभी को आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करता रहता है। दोस्तों, अगर हम एक बेहतरीन कहानी जो हमने अभी हाल ही में कहीं पढ़ा था कि उसका जिक्र करें तो कहते हैं कि एक संस्थान में एक शिक्षण के दौरान विद्यार्थी कुछ हरकतें कर रहे थे। कहा जाता है कि किशोरावस्था उमंगों और तरंगों की अवस्था होती है, उसमें चंचलता ज़्यादा होती है। उसी का परिणाम था कि विद्यार्थी क्लास में शरारत कुछ ज़्यादा ही कर रहा था। शिक्षक बार बार उसको समझा रहे थे कि मजाक मत उड़ाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, परेशान मत करो, पढ़ाने दो, लेकिन वह विद्यार्थी मान नहीं रहा था। उसके साथ साथ अन्य उसके साथीगण भी ऐसा करने की सहयोग कर रहे थे। दोस्तों, उस दिन शिक्षक इतना परेशान हो गया कि अपनी नौकरी छोड़ करके, संस्थान छोड़ करके चला गया, और अंततः जब वह वहाँ से गया तो ये विद्यार्थियों को कुछ समझ में आया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। और वह शिक्षक वहाँ से निकल करके गया क्योंकि उसके अंदर शिक्षा
रूपी एक अमूल्य निधि थी, उसकी बदौलत वह दूसरे जगह पे अपना कार्य प्रारंभ किया और एक दिन वह 15 कॉलेजों में मतलब एक को डायरेक्टर के रूप में उभर करके सामने आया। और एक दिन वही विद्यार्थी अपनी नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए उसी संस्थान में जाता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि मैं वहीं पे आया हूँ, वह टीचर भी वहाँ मिल सकता है। उसको कुछ आइडिया नहीं थी। जैसे वो इंटरव्यू बोर्ड में जाता है, सामने देख करके टीचर को अचंभित हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बैठता है, इंटरव्यू देता है। उसको अंदर अंदर ये फील होता है कि हो सकता है मेरा सिलेक्शन ना हो, क्योंकि सर बैठे हैं, उनके साथ मैंने अच्छा व्यवहार नहीं किया था दोस्तों। लेकिन वह टीचर पूर्वाग्रहों से मुक्त था, बदले की भावना से मुक्त था। उन्होंने प्रश्न शुरू किया और वह लड़का, वह विद्यार्थी बड़ी ही सूझबूझ के साथ उन प्रश्नों का उत्तर देता गया और अंत में परिणाम उसके पक्ष में आया, उसका सिलेक्शन हुआ और उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है दोस्तों, क्योंकि उसने गलती किया था और उसको ये लग रहा था कि इसकी सज़ा हो सकता है मुझे मिले। लेकिन कुछ देर बाद जब वो बाहर आया, उसके बाद टीचर भी थोड़ी देर रुक करके बाहर आते हैं और बुलाते हैं उसका नाम ले करके, और वो रुकता है, पीछे देखता है, टीचर मुस्कुराते हुए उसे देखते हैं, उसको ग्लानि होती है। वह कहता है सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको नौकरी छोड़ना पड़ा था। लेकिन टीचर ने कहा नहीं, आपके व्यवहार की वजह से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, आपको आत्मग्लानि हुई, आपने पश्चाताप किया, यह आप अच्छा किए। आइंदा ऐसा करने से आपकी अंतरात्मा आपको रोकेगी। अब तो आप भावी शिक्षक के रूप में चयनित हो चुके हैं, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। हाँ, ये ज़रूर रहा है कि हो सकता है कि जो होता है वह अच्छा होता है, और उसी का परिणाम रहा कि मैं यहाँ पे वहाँ से छोड़ करके जब आया तो आज 15 कॉलेजों का को डायरेक्टर हूँ। तो हम आपसे यही कहेंगे कि कभी भी बदले की भावना या पूर्वाग्रहों के आधार पे जजमेंट या निर्णय नहीं लेना चाहिए। इंसान को, खासकर वो शिक्षक इसीलिए ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसे बेहतरीन शिक्षा की निधि प्राप्त थी। एक बेहतरीन शिक्षक के रूप में उभर करके वो सामने आया था। ये शिक्षा की ही देन थी जिसकी वजह से एक बेहतरीन शिक्षक वो बन पाया था। दोस्तों, उसके अंतरात्मा ने ये आवाज़ दी कि आप सही का साथ दीजिए, गलत ना करिए। वो विद्यार्थी उस समय उसके पास बुद्धि और विवेक उतना बेहतर नहीं था, वो किशोरावस्था में बह रहा था, इसलिए आपको सही निर्णय करना है। और उसने जैसा किया, शिक्षक ने उसका परिणाम भी उस आधार पे दिया। तो दोस्तों, ये शिक्षा ही वो कड़ी है जिसकी वजह से उस शिक्षक ने इस तरह का परिणाम या इस तरह की रोल मॉडल पेश किया। दोस्तों, हमेशा ऐसे ही लोगों की प्रशंसा होती है और वह शिक्षा के माध्यम से अपने आप को सबल और सक्षम बनाते हैं। दोस्तों, आज वर्तमान में सस्ती शिक्षा की बात हो रही है, सबको शिक्षा देने की बात हो रही है, सर्वांगीण विकास की शिक्षा की बात हो रही है, कौशल विकास की शिक्षा की बात हो रही है, आदि के प्रबंध भी किए जा रहे हैं। और समृद्ध के साथ साथ प्रगतिशील और सृजनशील तकनीकी से युक्त नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर आज बल दिया जा रहा है। हमें शिक्षा के 4 आधार संविधा, मेखला, श्रम, तप आदि पर फोकस भी करना होगा और इसके साथ आगे बढ़ना होगा। 21वीं सदी के हिसाब से बेहतर व पेशेवर शिक्षा पर बल देना चाहिए। शिक्षा ऐसी कि जो जॉब सीकर की बजाय जॉब प्रोवाइडर बने। वर्तमान में इस पे काफ़ी बल दिया जा रहा है। दोस्तों, अभी हालिया समय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संदर्भ में काफ़ी सारे विचार विमर्श हुए हैं और इस संदर्भ में शिक्षा और शिक्षित लोगों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती नज़र आ रही है। रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना होगा और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना होगा, हाउ टू थिंक पर जोर देना होगा और नवाचारी बदलाव आदि के संदर्भ में बल देना होगा। निर्माणकारी ज्ञान पर बल देना होगा,
प्रोफेशनल कोर्स के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की तरफ आगे बढ़ाना होगा। कहते हैं कि इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी हालिया संदर्भ में एक स्टेटमेंट दिया था कि वी आर नॉट अगेन इंग्लिश बट लीव योर चिल्ड्रन फ्री, लेट देम लर्न मैनी लैंग्वेजेस। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी लैंग्वेज के खिलाफ नहीं हैं। आप अपने बच्चों को अधिक से अधिक भाषाएं सीखने के लिए प्रेरित करिए, सिखाने की कोशिश करिए। जैसे आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, जो भी आप अनेक भाषाओं के बारे में जानकारी रखेंगे तो आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ कर के सामना कर पाएंगे। दोस्तों, एक घटनाक्रम का उल्लेख करें तो अगर आप देखिए कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लड़े जा रहे थे तो उस दौरान कुछ लोग अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे, कुछ लोग अंग्रेजी शिक्षा के सपोर्ट में थे। उनका तर्क ये था, जो सपोर्ट में थे उनका तर्क यही था कि अगर हम अंग्रेजी भाषा को पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं तो उन अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हम कैसे संघर्ष कर पाएंगे जब उनकी भाषा को ही नहीं समझ पाएंगे, उनके लेटर्स को नहीं समझ पाएंगे, उनके लिखित संदेशों को नहीं समझ पाएंगे, उनके पुस्तकों आदि को नहीं समझ पाएंगे तो हम कैसे उनसे लड़ेंगे। तो इसलिए विचारों की भी लड़ाई होती है, शिक्षा के माध्यम से ही उसको लड़ा जा सकता है। इसलिए अंग्रेजी भाषा तो इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में मानी जाती है और इंटरनेशनल लैंग्वेज के संदर्भ में अगर देखें तो भारत के अनेक ऐसे राज्य हैं जिसमें आपको अंग्रेजी को काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है, मतलब योगदान रहा है और अभी भी है। बहुत सारे लोग अंग्रेजी को ज़्यादा लाइक करते हैं और शासन प्रशासन की व्यवस्था में भी अंग्रेजी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखती है। तो इससे डरना नहीं है। हाँ, उन्होंने ये कहा कि इसके साथ साथ आगे बढ़ना है, इसको भी सीखना है और अपनी मातृभाषा को, अपने राष्ट्रभाषा को भी सीखना है और इसके साथ साथ आगे बढ़ना है। अनेक भाषाओं को सीख करके ही आगे बढ़ना है। तो इससे आपको एकदम कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेंगे, तभी लोगों का सामना कर पाएंगे, वैचारिक आंदोलनों का सामना कर पाएंगे। ऐसे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो अनेक भाषाओं के बारे में जानते हैं, समझते हैं और उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो कि विद्यार्थी को बड़े सपने देखने के बारे में सिखाए और साथ ही ईमानदारी के साथ साथ खुशहाल होकर कार्य करते हुए लक्ष्य हासिल करने के संदर्भ में भी सिखाए, और ये आपको तभी संभव है जब आप सर्वांगीण विकास के साथ सर्वांगीण शिक्षा के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से अपने शिक्षा को ग्रहण करते हैं। न्यू एजुकेशन सिस्टम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसके लाभ भी हैं, इसके हो सकता है कुछ नुकसान भी हो, लेकिन आप विचार करिए कि जो भी व्यवस्था बनाई जाती है उसमें आपकी बेहतरी ही संभावित होती है। इसलिए इसके साथ साथ हम सभी को, शिक्षक समुदाय को, शिक्षार्थी को और शिक्षित लोगों को बढ़ कर के आगे आना होगा। इसके बारे में लोगों को समझाना होगा और देश को, समाज को, व्यवस्था को आगे बढ़ने में योगदान देना होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है, और यह सही है कि शिक्षक, शिक्षा और शिक्षित लोग इस संदर्भ में हम सबको एक बेहतरीन सीख भी देते हैं। अ टीचर टेक्स अ हैंड, ओपन अ माइंड एंड टचेज अ हार्ट। द ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर आवरसेल्व्स। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का एक प्रमुख सवाल हुआ करता था कि आप किस लिए याद रखा जाना पसंद करेंगे। अनेक लोगों से वो पूछा करते थे, लेकिन उनके अनुसार कोई सटीक जवाब नहीं दे पाता था। किसी ने उनसे ही पूछा कि सर आप ही बता दीजिए कि आप किस रूप में याद रखा जाना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो राष्ट्रपति था, वैज्ञानिक था, एक मिसाइल मैन था, बहुत कुछ था, लेकिन मैं अब भी चाहूँगा कि मुझे एक शिक्षक के रूप में ही याद रखा जाए और एक शिक्षक के रूप में ही याद रखा जाना चाहिए। मैं इसी रूप में जाना चाहूँगा। दोस्तों, शिक्षक का कितना सम्मान था, आज भी है और हमेशा रहेगा। यह
हमारे प्रमुख महान लोगों के मुखारविंद से यह स्पष्ट नज़र आता है। दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी का अभी हालिया समय में इंतकाल हुआ है, लेकिन कहते हैं कि उनके जीवन काल से, उनके कार्य से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वर्तमान में अगर शिक्षा की बात हो, शिक्षक की बात हो, शिक्षित लोगों की बात हो, तो शिक्षित लोगों में बेहतरीन कड़ी के रूप में उभर कर उनका नाम हमेशा हम सभी के लिए प्रेरित करता रहेगा। दोस्तों, कहते हैं कि राष्ट्रपति भवन में जाने आने का सपना देखना उनकी एक महत्वपूर्ण कड़ी रही है, लेकिन कहते हैं कि सपना जो देखता है वही साकार कर पाता है, और उन्होंने साकार भी किया। और एक दिन आपने देखा कि राष्ट्रपति भवन उनका आवास था। ये इसलिए संभव हो पाया कि उन्होंने सपना देखा था, और सपना देखने के बाद उसी दिशा में उन्होंने कर्म किया था। अनेकों कठिनाइयाँ, अनेकों परेशानियाँ, अनेकों चुनौतियाँ आई, लेकिन फिर वे बिना डरे, बिना रुके वो निरंतर संघर्षरत रहे और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, कहते हैं कि इसी की कड़ी में अगर बात करें कि क्यों उनको ये सफलता मिली, क्यों उनका ये सपना साकार हुआ, तो उन्हीं के अगर कार्य पर विचार करें, नज़र डालें, तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया कि सिर्फ सपना नहीं देखा, उसको हकीकत में बदलने के लिए अनेकों कार्य किए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो उन्होंने हमेशा निरंतर पुस्तकें पढ़ना हो, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ना हो आदि का शौक़ पाला, घूमने फिरने का शौक़ पाला, प्रतिदिन 18 घंटे काम करने का शौक़ पाला, और यह सब कुछ करके कभी छुट्टियां नहीं मनाते थे, और लगातार इतिहास हो, संवैधानिक पुस्तकें हो, उसको पढ़ने का शौक़ रखते थे, और आदि का रुचिपूर्ण अध्ययन करके उसके माध्यम से अपने सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते थे। दोस्तों, अगर देखें कि ये घटनाक्रम हम सभी के लिए हमेशा प्रेरित करता हुआ नजर आएगा, और हमेशा सचेत रहकर संवैधानिक दायरे में नैतिक राजनीतिक कर्तव्य पूरा करते हुए वह आगे बढ़ते रहे। राजनीतिक, पारिवारिक एवं अन्य रिश्तों में संतुलन, विरोधियों से संवाद और संगठन के या पद के प्रति निष्ठावान बने रहते हुए, उदारवाद के बावजूद सख्त प्रशासक की छवि पेश करते हुए हम सभी के लिए एक प्रेरणा बने रहेंगे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि दिल्ली में रहने के बावजूद भी अपने गांव के लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से हमेशा जुड़ाव रखते थे, वहां आना जाना पसंद करते थे, वहां उनके दुख सुख में भागीदार बनते थे, उनकी चीज़ों, उनके सपनों को पंख देने की कोशिश करते थे। और कहते हैं कि वह समय समय पर उनसे मिल करके उनके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते थे। ऐसे अनेक कार्य हैं जो हम सभी के लिए निरंतर प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। यह उनकी बेहतरीन शिक्षा, बेहतरीन परवरिश, बेहतरीन शिक्षक, बेहतरीन मतलब समाज आदि के योगदान के रूप में हम सबको हमेशा एक मार्गदर्शन करता रहेगा। दोस्तों, कहानियाँ शिक्षा और शिक्षक या शिक्षित लोगों के संदर्भ में तो काफ़ी विस्तार से हैं, काफ़ी लंबी हैं, लेकिन मुझे लगा कि जो महत्वपूर्ण पक्ष था, जो वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं, उसके साथ हम सभी को एक बेहतरीन सामंजस्य संतुलन बढ़ा करके सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है, कार्य करना है। अब अगर बात हम अपनी समाप्त करें तो लास्ट में कहेंगे कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों के माध्यम से कि रिश्तों में झुकना कुछ गलत नहीं होता है, रिश्तों में झुकना कुछ गलत नहीं होता है, सूरज भी तो ढल जाता है चाँद के लिए, सूरज भी तो ढल जाता है चाँद के लिए। दोस्तों, यह शिक्षक, शिक्षा या शिक्षित लोगों से बेहतरीन संबंध बनाए रखने के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि कभी भी एक दूसरे से निरंतर बेहतर रिश्ते बना करके समाज में आगे बढ़ना हो। आपने हमारी बातों को सुना, इसके लिए शुक्रिया। आगे हम फिर मिलेंगे कुछ नवीन मुद्दों के साथ जो आपके लिए लाभकारी होंगे। आप हमारी वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लोगों को भी शेयर करें और इसका लाभ उठाएं।
आपको हमारी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।